ऑल राइट। एक कहानी एक गांव के जहाँ रहते थे एक मूर्तिकार बड़े कुछ साल से। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने भी मूर्ति बनाना शुरू कर दी बचपन से। और बेटा भी बाप की तरह बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप भी बेटे की इस कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्ति में कोई ना कोई कमी ना निकल लेता था। वो कहता था बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत न करता। वो बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्ति को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां अच्छी बनने लगी बाप से। और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देके खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसे पहली वाली कीमत पर ही बिकती लगे। बाप अभी भी बेटे की मूर्ति में कमियां निकल लेता था, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था। बेटा परेशान हो गया, हैरान क्यों बाप को नहीं आता पसंद उसका एक काम, इस बात से अनजान। और बिना मन के वो कमी को एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्ति में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकल रहा तो तब बेटे ने बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़ा मूर्तिकार है। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पे नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप हो गया हैरान जब सुनी बेटे की ये बात। छोड़ दिया सलाह देना और उसकी मूर्ति में कमियां निकालना। कुछ महीना तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्ति को उतनी तारीफ नहीं करता जितनी कि पहले किया, और उसकी मूर्ति का दाम भी कम होने लगा। हो गया हैरान, मूर्तियों के दाम क्यों नहीं बढ़ रहा। बेटा इस बात से परेशान। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो अपने बाप के पास गया, उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे बहुत पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया। उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी ऐसे हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं था? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तू समझना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता, और ये भी हो सकता है कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब तक तुम्हारी मूर्ति में मैं कमियां दिखाता था, तब तक तुम तुम्हारी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम तुम्हारे काम से सेटिस्फाई हो गए और तुम ये भी मान ले कि इसमें बेहतर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम्हारे क्रोध ही रुक गए। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफें नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो जितना जल्दी हो सके। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की कोई गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने में इंस्पायर करेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके जाना, और नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना खुद को पॉजिटिविटी से घिरे रखने के लिए। नाउ दिस इज ओवर। चलता जा तू चलता जा, अपने सपने बुनता जा, किसी और के लिए क्यों खोना, अपने रास्ते बनाते जा, खुद में हौसला रखते जा, और क्या कहते हिम्मत सोच, अपना ज्ञान बढ़ाते जा। उन लोगों को बोल जा जा जो करते नहीं मोटिवेट हार मान जा। बोले और किसी ने नहीं किया बेकार में क्यों ट्राई करेगा, तू हर जाएगा घर जाएगा, तेरा फास्ट याद दिलाएगा बहुत मिले।